श्रीवास्तव रुक करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे विधानसभा सत्र को लेकर। बता दें कि आज से शुरू हो रहा है उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र। आज विधानसभा सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण होगा। सुबह 11 बजे बजट सत्र की शुरुआत होगी। पिछले एक वर्ष का सबसे लंबा सत्र होगा। विधानसभा का बजट सत्र 5 मार्च तक चलेगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से कार्रवाई शुरू होगी। विपक्ष महाकुंभ हादसे सहित कई मुद्दों पर योगी सरकार को घेरेगा, जिसको लेकर विपक्ष ने पहले से ही तमाम तरह की तैयारियां कर ली हैं। तो उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है, जो 5 मार्च तक चलेगा। इस सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी, जिसमें वह राज्य सरकार के कार्यों और योजनाओं की समीक्षा करेंगे। बता दें कि सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद 20 फरवरी को राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना राज्य सरकार का बजट पेश करेंगे और बजट में राज्य की वित्तीय स्थिति, योजनाएं और आगामी वर्षों में विकास की दिशा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वहीं विपक्षी दलों के लिए यह सत्र चुनौतीपूर्ण हो सकता है। खासकर किसानों, महिलाओं और महाकुंभ हादसे जैसे संवेदनशील मुद्दों को विपक्ष काफी तेजी से उठा सकता है। और देखिए, यह सत्र सरकार के लिए और विपक्ष के लिए, दोनों के लिए ही काफी चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि देखिए, विपक्ष पूरी तरह से तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो एक तरफ सत्ता पक्ष भी पूरी तरह से विपक्ष के जवाब देने के लिए तैयार है। फिलहाल विधानसभा सत्र का आगाज हो रहा है। सुबह 11 बजे बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। पिछले एक वर्ष का सबसे लंबा ये सत्र होगा। और हमारे सहयोगी सिमाब हमसे जुड़ चुके हैं। सिमाब, आज से विधानसभा सत्र का आगाज हो रहा है, क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, इस बार का जो विधानसभा सत्र है वो काफ़ी हंगामे खेज होने के आसार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कल अखिलेश यादव ने जब विधायक मंडल दल की बैठक बुलाई थी, तो उसमें बहुत सारे फैसले लिए गए और सरकार को किस तरह से घेरना है उस पर बात जो है वो अखिलेश यादव ने अपने विधायकों से की है। और कल वो जो है वो कैंसर इंस्टीट्यूट गए और अलग अलग संस्थान जो समाजवादी पार्टी के द्वारा बनवाए गए थे, तो उन लोग वहाँ पर जाकर उन्होंने उसकी समीक्षा की और आज वही सब मुद्दे जो है वो यहाँ सदन में उठने वाले हैं। अलग अलग स्थानों पर गए थे। तो बहरहाल आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है। आज पहला दिन है। आज राज्यपाल का अभिभाषण होगा और राज्यपाल का अभिभाषण जो होगा उसमें राज्यपाल जो है वो सरकार की जो कार्य हैं उनकी समीक्षा करेंगे। हालांकि विपक्ष हमेशा से राज्यपाल के अभिभाषण में और विरोध करता रहा है, क्योंकि राज्यपाल जो है वो ज़्यादातर वही अभिभाषण राज्यपाल का होता है जो उसमें सरकार की खूबियां लिखी होती हैं, सरकार ने क्या क्या बेहतर काम किए हैं उसमें जो है वो तमाम बातें लिखी होती हैं। तो उसको वो राज्यपाल आके पढ़ते हैं सदन में, और दोनों सदनों को, यानी विधानसभा और विधान परिषद, दोनों सदनों के सदस्य वहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो विपक्ष समूचा विरोध करता रहता है, लेकिन राज्यपाल अपना अभिभाषण जो है वो पढ़ती हुई नजर आती हैं। तो एक तो बात ये है, और 20 तारीख को ये बजट सत्र है चूँकि, तो सुरेश खन्ना जो कि वित्त मंत्री भी हैं और संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, वो बजट पेश करेंगे। और ये एक लंबा चौड़ा जो है वो बजट होने जा रहा है इस बार का। लगभग 8 लाख करोड़ से ज़्यादा का इस बार का जो बजट है उसकी संभावना जताई जा रही है कि 8 लाख करोड़ से ज़्यादा का इस बार जो है वो बजट प्रस्तुत किया जाएगा विधानसभा में। तो विपक्ष इसको लेकर भी तमाम बातें कर रहा है, आरोप लगा रहा है कि पिछला बजट खर्च नहीं कर पाए हैं, तमाम बजट लैप्स हो गया, विभागों ने बजट लौटा दिया और फिर सरकार इतना लंबा चौड़ा बजट लेकर आ रही है। और दूसरी चीज, कानून व्यवस्था, किसानों का मुद्दा, सांड का मुद्दा, विपक्ष तो तमाम मुद्दे उठाता हुआ नजर आएगा। किसानों का मुद्दा और हाल ही में ये हादसे, जिस तरह से हादसे हुए महाकुंभ में इतनी लोगों की मौत हो गई, विपक्ष तो पूरी तरह से तैयार है सरकार को घेरने के लिए। सरकार कितनी तैयार है विपक्ष के जवाब देने के लिए? देखिए, सरकार के लोगों से जब बातचीत होती है, मिनिस्टर से बात होती है, तो वो यही कहते हैं कि सदन सकारात्मक चर्चा के लिए है। यहाँ पे जनता से जुड़े हुए उन मुद्दों को उठाना चाहिए जिसमें जनता का जुड़ाव है, जो जनता के जो है वो द्वारा जनता को जिससे लाभ हो सके। और विपक्ष जो है वो बेवजह के मुद्दे उठाता है और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो सरकार के लोग तो इस तरह का जवाब देते हुए नजर आते हैं। बहरहाल इस बार चूंकि बेहद अहम मुद्दे हैं, महाकुंभ का स्नान अभी भी जारी है,
है और महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ हुई और जाने की आशंका है, कई जाने चली गई, तो उसको लेकर विपक्ष सरकार को घेरने का काम करेगा और उसको लेकर आज भी प्रदर्शन जो है वो करने का काम किया जाएगा। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि सदन में देखने को मिलेंगे और इस बार का सदन जो है वो हंगामेदार होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, सीमा आप बने रहिएगा हमारे साथ और